चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आईआईटी फाउंडेशन फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर काइनेमेटिक्स का स्टडी करेंगे, जिसका टॉपिक है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। इसके अबाउट आज पढ़ेंगे हम लोग। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होती है, दोनों का मेजरमेंट यूनिट्स क्या है, एसआई यूनिट्स क्या है, दोनों की क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है क्या स्केलर क्वांटिटी है, इन सभी के अबाउट आज हम लोग काफ़ी बढ़िया से ये वाले टॉपिक में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए, डिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई भी अगर बॉडी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल्स अगर मोशन में है, समय के रिस्पेक्ट में अगर मूव कर रही है, तो उसका बिगिनिंग पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन तक की जो भी डिस्टेंस, जो भी पाथ कवर्ड किया हुआ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। मतलब किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा उसका कवर्ड किया गया एक्चुअल पाथ को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, डिस्टेंस कहते हैं। मान लीजिए कोई अगर पार्टिकल पॉइंट ए से चलना शुरू किया, अगर कोई पार्टिकल ऐसे चला, इस तरह के पाथ पे अगर रोटेट करके चल रहा है और बी डेस्टिनेशन पे पहुंचा, वो ए से चल करके बी पे पहुंचा, तक ए से लेकर के बी तक पहुंचने में जितने टोटल पाथ का, ये इस पाथ का जो भी एक्चुअल मेजरिंग होता है, उसको क्या कहते हैं बाबू, हम लोग डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, एक्चुअल पाथ। ये टोटल मूविंग ऑब्जेक्ट, ये टोटल मतलब ये पाथ को कवर करने में जो जो इसकी एक्चुअल पाथ होती है, उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक इसको ए से सी तक पहुँचने में 5 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ से ई तक पहुँचने में 10 मीटर का डिस्टेंस कैरी किया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये डी तक पहुँचने में 10 मीटर कैरी किया। तो टोटल एक्चुअल जो आपकी पाथ होती है, जैसे ए प्लस सी, ए सी प्लस सी, सी ई प्लस ई डी, फाइनली करते करते जब हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, टोटल को मेजर करेंगे। जैसे एसी का वैल्यू 5 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर, तो ये फर्दर ऑन करते जाएंगे। जब टोटल लास्ट में सम करेंगे, तो सम करने के बाद जो मेरी वैल्यू निकलेगी, वही हमारी डिस्टेंसेस होती है। ठीक है। अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस पे, डिस्टेंस का एसआई यूनिट आपका क्या होता है बाबू, मीटर होती है। डिस्टेंस की एसआई यूनिट आपकी मीटर होती है। सीजीएस में आएंगे तो सेंटीमीटर होती है, एफपीएस सिस्टम में आएंगे तो फुट होती है। ठीक है ना। उसके बाद से इससे भी लार्ज मेजरमेंट यूनिट्स होती है, जिसको किलोमीटर भी कहते हैं, लेकिन एसआई यूनिट आपकी क्या होती है बाबू, मीटर होती है। ठीक है ना। तो ये आपके डिस्टेंस रही। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो कहता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट फ्रॉम फाइनल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब कोई भी अगर मूविंग पार्टिकल अगर समय के साथ ये टोटल एक्चुअल पाथ को कवर करता है, तो एक्चुअल पाथ को तो कवर किया, लेकिन इसकी जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको अपने घर से, मान लीजिए कि स्टेशन जाना है, सुबह आपको अपने घर से स्टेशन जाना है। स्टेशन जाने के लिए 2 टाइप्स की रोड होती है। एक होती है कि पूरा बाई रोड आप घूम करके स्टेशन आएंगे, एक रोड होती है जिसको आप लोग शॉर्टकट कहते हैं। शॉर्टकट में भी डायगोनल होती है। डायगोनल मतलब यहाँ से शुरू किए, अपने गेट से बाहर निकले तो एग्जैक्ट शुरू किए, और शुरू करने के बाद सीधा स्टेशन के पास से निकले, वो आपकी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। जैसे एरोप्लेन जब भी ट्रैवल करती है, तो अपने डिस्प्लेसमेंट को कैरी करती है। मतलब यहाँ से अगर मान लीजिए कि उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुँचना है, तब वो ये वाली डायरेक्शन यूज करके ये नहीं पहुँचेगी, ये डायरेक्ट यहाँ से टेक ऑफ करेगी और यहाँ पे आकर के लैंड कर जाएगी। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैरी करती है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट को लेकर के चलती है। ठीक है ना।
अब आते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट क्या होती है। ध्यान से समझेंगे, पहले इसकी क्वांटिटी देख लिया जाएगी, क्वांटिटी होती क्या क्या, फिर हम SI यूनिट पे चलते हैं। तो देखिएगा, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के पढ़ते हैं तो दो क्वांटिटी मेरे दिमाग में आती है। एक आती है कि वेक्टर क्वांटिटी की हम लोग डिस्कशन करते हैं, इस क्वांटिटी के डिस्कशन करते हैं बाबू, वेक्टर क्वांटिटी के डिस्कशन करते हैं, और दूसरा डिस्कशन करते हैं स्केलर क्वांटिटी पे। दूसरा डिस्कशन करते हैं बाबू स्केलर क्वांटिटी पे। ये आपकी सेकंड हो गई स्केलर क्वांटिटी। हम लोग स्केलर क्वांटिटी पे पूरा अच्छा से डिस्कशन करेंगे। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, दोनों क्वांटिटी ही है। पहले स्केलर क्वांटिटी को देखते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी कहती है कि किसी के भी पास अगर मैग्नीट्यूड हो लेकिन सर्टेन डायरेक्शन नहीं हो, मैग्नीट्यूड हो बट सर्टेन डायरेक्शन नहीं हो, तो जितनी भी क्वांटिटी होती है, यूनिट्स होती है, वो सबका सब क्या होता है बाबू, स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे मैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं दुकान पे जाऊंगा, दुकान पे जाने के बाद दुकानदार से बोलूँ कि मुझे 5 kg पोटैटो दीजिए, मुझे 5 किलो आलू दीजिए, तो 5 kg मैंने पोटैटो तो बॉट कर लिया, बाई कर लिया, तो मेरे पास ये 5 kg जो है ना, ये 5 kg मुझे तो ये मैग्नीट्यूड मिल गया कि मैंने 5 kg पोटैटो परचेज कर लिया, बाई कर लिया, लेकिन मुझे एक डायरेक्शन नहीं मिला। मुझे एक डायरेक्शन नहीं मिला कि मैंने किस डायरेक्शन में मैंने पोटैटो लिया, इस डायरेक्शन में लिया। जैसे मैं बोलूँ कि 5 kg पोटैटो दीजिए इस डायरेक्शन में, तो फिर दुकानदार समझ नहीं पाएगा कि ये बोल क्या रहे हैं कि 5 kg पोटैटो दीजिए, 2 kg परवल दीजिए, ऐसे कीजिए, लेकिन वेस्ट डायरेक्शन में दीजिए, साउथ डायरेक्शन में दीजिए। मैग्नीट्यूड तो आपका समझ रहा है कि 5 kg होती है, लेकिन ये वो नहीं समझ पाएगा कि आप डायरेक्शन मतलब क्या बात कर रहे हैं। मतलब मैं 5 kg डायरेक्शन, पूरा डायरेक्शन में मैं आपको कैसे पोटैटो दूं, ठीक है ना। तो स्केलर क्वांटिटी कहती है कि मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड आपका मास के फॉर्म में हो सकता है, वॉल्यूम के फॉर्म में हो सकता है, डिस्टेंस के फॉर्म में हो सकता है। मास के फॉर्म में होगा तो ग्राम हो सकता है, केजी हो सकता है, क्विंटल हो सकता है। डिस्टेंस के फॉर्म में होगा तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर वगैरह हो सकता है। वॉल्यूम के फॉर्म में होगा तो लीटर, मिलीलीटर के फॉर्म में हो सकता है। मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन उसके पास फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इट इज दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड but no has any direction, that is called the scalar quantity। क्लियर हो गया एवरीवन। अब देखा जाए, हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं। तो जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो आपको वेक्टर क्वांटिटी कहता है कि दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड अ शॉर्टेन डायरेक्शन, दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि मैं अपने घर से निकला और 15 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में मूव किया, यानी मेरी पोजीशन घर से ईस्ट डायरेक्शन में है और मेरा मैग्नीट्यूड कितना हो गया, घर से 15 मीटर, ठीक है ना। मेरा जो मैग्नीट्यूड हुआ 15 मीटर हुआ और मेरी जो डायरेक्शन हुई वो आपका घर से ईस्ट साइड में हुई, यानी कि जो मेरे, ध्यान देंगे, यानी मेरे पास मैग्नीट्यूड भी आ गया और सर्टेन डायरेक्शन भी आ गया। मेरे पास मैग्नीट्यूड भी आई और सर्टेन डायरेक्शन हो गया, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी क्या बाबू, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। क्लियर हुआ ना। जैसे मान लीजिए कि हम वैल्यू से इस पर ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस है आपकी, ये डिस्टेंस हो गई, तो डिस्टेंस आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन डिस्टेंस अगर बोलूं कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी में आती है कि वेक्टर क्वांटिटी में, तो कहेंगे कि डिस्टेंस आपके स्केलर क्वांटिटी में, कैसे स्केलर क्वांटिटी में आती है, क्यों आती है, अभी इसको हम बढ़िया से आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, थ्योरी दे रहा हूँ, इसको बढ़िया से ध्यान दें। ओके,
अब मान लीजिए कि कोई अगर यहाँ पे हम पार्टिकल्स को लेते हैं, जैसे अभी मैंने पार्टिकल्स लिया था जो ए से बी तक के डिस्टेंस को ट्रेवल किया था, जिसमें मैंने बताया था, समझाया था कि डिस्टेंस होती क्या है, डिस्टेंस बोलते किसको है। तो मान लीजिए कि फिर से वहीं अगर यहाँ पे हम मूविंग पार्टिकल मान लीजिए कोई व्हीकल्स को मैंने लिया, ये से चलना शुरू किया, ये चल करके ऐसे चला और ऐसे चल करके मान लीजिए कोई पाथ हो गया, ये बी पे पहुंचा, मतलब ये अपने घर से चला और कहाँ पहुंचा बाबू, स्कूल पहुंच गया। ये उसने पूरा अपना एक्चुअल पाथ को कवर किया, यानी ये डिस्टेंस हो गया। तो हम जानते हैं कि अपने घर से किस डायरेक्शन में चला, किसी व्हीकल से चला है, किसी गाड़ी के साथ चला, मान लीजिए साइकिल के साथ ये स्कूल घर से स्कूल के लिए आया स्टूडेंट। तो मान लीजिए कि हम डायरेक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, ध्यान देंगे ये डायरेक्शन होती है, ईस्ट डायरेक्शन होती है, वेस्ट डायरेक्शन होती है, नॉर्थ होती है और साउथ होती है। तो ये जो स्टूडेंट जब ए से चलना किया तब ये अपने साउथ डायरेक्शन में चलना शुरू किया। फिर मान लीजिए साउथ डायरेक्शन में ये चलने के बाद फिर किधर गया, ईस्ट डायरेक्शन में गया। फिर यहाँ से ये थोड़ा सा बेंड किया तो ईस्ट और नॉर्थ के साइड में बेंड किया, तब ये यहाँ से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। वहाँ के बाद ये पूरे ईस्ट डायरेक्शन में गया, मतलब समय के साथ इसकी जैसे जैसे एक्चुअल पाथ ये कवर कर रहा है वैसे वैसे इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जा रही है। यानी कहने का मतलब है कि इसको होम से लेकर के स्कूल तक जाने के लिए अपने पूरे बीच के डिस्टेंस में 4, 5, 6 टाइम्स 7 टाइम्स अपने डिस्टेंस को डायरेक्शन को चेंज करना पड़ रहा है। दैट मीन्स ये जो आपकी डिस्टेंस होती है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, क्योंकि इसको घर से लेकर के स्कूल तक जाने में 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, लेकिन इसका कोई शॉर्टन डायरेक्शन नहीं है कि वो अपने घर से लेकर के स्कूल के लिए 1 किलोमीटर तो डिस्टेंस मैग्नीट्यूड तो आया उसके पास, लेकिन किस शॉर्टन डायरेक्शन में गया ये कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने 3, 4, 5 टाइम्स अपना डायरेक्शन को चेंज किया है, जिसके कारण डिस्टेंस आपका क्या हो जाती है, स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। क्लियर। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, एग्जांपल के तौर पे देखा जाए। यहाँ पे ध्यान देंगे एवरीवन, बिल्कुल ध्यान दें। तो मान लीजिए कि यहाँ से ये कोई पॉइंट शुरू हुआ, यहाँ पे किसी को पहुँचना है, ठीक है ना, किसी को पहुँचना है, तो अगर बाई डिस्टेंस आते हैं तो ऐसे गया, ऐसे रोड ही है, थोड़ा इधर चला, थोड़ा कर्व हुआ, फिर आया, फिर आके यहाँ पे डिस्टेंस पहुँचा, यहाँ पे अपनी फाइनल डिस्टेंस को समाप्त किया, एंड गया, फिनिश किया, क्योंकि बी पे ही उसकी डेस्टिनेशन पॉइंट थी। तो अब यहाँ से चला, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करेगा और डायरेक्ट ये कहाँ पहुँच जाएगा, जो उसका डेस्टिनेशन है पॉइंट बी पे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ट्रैवल किए गए डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रैवल किए गए एक्चुअल पाथ को क्या कहेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और हमेशा डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया जाता है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया जाता है। तो देखिएगा ए से लेकर के बी तक इस व्हीकल्स को जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसे फिक्स करेंगे, तो मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे मैंने डाल दिया, ईस्ट डायरेक्शन हो गया, वेस्ट डायरेक्शन हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल किया, मतलब इसके घर से इसकी जो स्कूल है पॉइंट ए से जो पॉइंट बी है ईस्ट साउथ डायरेक्शन में। क्लियर हो गया, यानी एक डायरेक्शन मिल गया। कितना वो मान लीजिए ये 15 मीटर का है, तब इसके पास ए से बी, तो ए बी कितना हो जाएगा 15 मीटर साउथ ईस्ट में, कितना साउथ ईस्ट 15 मीटर साउथ ईस्ट, यानी इसके बाद मैग्नीट्यूड हुआ और साथ साथ इसके पास डायरेक्शन भी है।
अब सबसे बड़ी बात है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को आइडेंटिफाई क्या करते हैं, उसकी साइन क्या है। तो स्केलर क्वांटिटी की कोई साइन नहीं है, सिंपल स्केलर क्वांटिटी ऐसा ही है, ए बी इक्वल टू 20 किलोमीटर। दैट मीन्स होता है कि ए बी एक क्या है, दो पॉइंटों के बीच की, सॉरी 2 पॉइंट्स की डेस्टिनेशन है, जिसकी टोटल डिस्टेंस एक्चुअल कवर पाथ कितनी है बाबू, 20 किलोमीटर, ठीक है ना। लेकिन अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को पहचानते कैसे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब भी हम करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी को एरो से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को एरो से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा है ए बी इक्वल टू 15 मीटर मैंने डाल दिया। अब आइडेंटिफाई करना हो तो यहाँ पे हम हाफ एरो यहाँ पे फुल एरो डाल देंगे। एरो ए बी का मतलब हो जाएगा कि ए बी एक क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ए बी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे इसको रे भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जब भी वेक्टर और स्केलर का डिस्कशन करते हैं तो इस एरो को क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी डिनोट करेंगे। यानी ए भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड तो 15 मीटर है, लेकिन ये क्लियर हो गया कि ये ई बी जो है कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड डायरेक्शन है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है। लेकिन ये कंफर्म कर रहा है कि जो भी ए बी है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि जिसका मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ सर्टेन डायरेक्शन भी है, जो आपका डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट ईस्ट, वेस्ट साउथ, कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर हुआ? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई डाउट हो तो क्लियर हो गया? किसी कोई कंफ्यूजन? ठीक है ना। जैसे हम फॉर्मूला की बात करेंगे तो डिस्टेंस के फॉर्मूला की बात करेंगे तो ध्यान से समझेंगे आप लोग। ऐसे डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। तो जो आपकी फॉर्मूला क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो मुझे बताएं। क्लियर? तो सभी कोई जिसको भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डाउट होगा समझने में, बुक है आपके पास आईटी फाउंडेशन पीयर्सन्स की बुक होगी काइनेमेटिक सेकंड चैप्टर। अब हम चैप्टर को ओपन करेंगे और वहां से पूरा अच्छे ढंग से रीड करेंगे, और रीड करने के बाद जो भी डाउट होगा, वर्ड्स में डाउट हो, कोई थियरी में डाउट हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं आपको एज पॉसिबल या अगले वीडियो में आपके डाउट को 100% क्लियर करूंगा। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं बाबू, स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। स्पीड में पढ़ने के बाद थोड़ा सा एक और छोटी सी टॉपिक है जिसको स्टडी कर लेना चाहते हैं, स्लो मूवमेंट एंड फास्ट मूवमेंट। स्लो मूवमेंट का मतलब हुआ कि कोई अगर व्हीकल्स है, अगर स्लो मूव करेगी तो डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ज़्यादा समय लेगी, मतलब टाइम अगर ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, मोर टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, इसकी मतलब है कि आपकी जो मूवमेंट है, स्पीड है, स्लो है। लेकिन वहीं डिस्टेंस अगर लेस टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तब इसकी मतलब है कि आपकी जो स्पीड है वो क्या है, ज़्यादा। यानी ज़्यादा स्पीड तो कम समय टाइम टेकन होगा, ज़्यादा कम स्पीड होगी तो टाइम टेकन आपका ज़्यादा होगा। बस यही है स्लो मूवमेंट एंड फास्ट मूवमेंट। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे स्पीड होती क्या है। तो स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की स्लोनेस एंड फास्टनेस पे डिपेंड करती है। स्पीड कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी व्हीकल्स, कोई भी मूविंग बॉडी कितने समय में किसी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है कंपैरिजन दैट अनदर ऑब्जेक्ट। कोई अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे अगर ये कोई व्हीकल्स है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस करने में अगर 15 मिनट का समय ले रही है, अगर वहीं कोई व्हीकल्स सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अगर 7 मिनट का समय ले रही है, तो कंपैरिजन देन ये 15 मिनट वाले व्हीकल से 7 मिनट में डिस्टेंस को कवर करने वाला जो व्हीकल्स होगा वो फास्ट होगा। यानी उसकी ज़्यादा स्पीड होगी, तो स्पीड उसके स्लोनेस एंड फास्टनेस पे
डिपेंड करता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्लोनेस एंड फास्टनेस ही उसकी स्पीड होती है। क्लियर एवरीवन? चलिए आज की क्लास यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे स्पीड के टाइप, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इन सभी का डिस्कशन हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन।